बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। लेक्चर शुरू करने से पहले रूटीन वाली बात, जो एक अच्छी बात आपसे शेयर करता हूँ। सक्सेस फेवर्स दोज हु लुक फॉर सॉल्यूशंस नॉट एक्सक्यूजेस। कामयाबी उन लोगों को पसंद करती है जो बहाने नहीं बनाते, हल तलाश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, एक्सक्यूज़ नहीं बनाते किसी भी चीज़ में। तो आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो आप मेहनत करते हैं उसका सिला दे और आप अच्छे मार्क्स से पास हों और जो आपके टारगेट्स हैं उसको आप अचीव करने में कामयाब हों। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन। अब उसने इस क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें उसने एक इक्वेशन दे दी है और उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। देन फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। देन अगेन उसने 1 2 3 4 5 उसने हमें दी हैं रूट्स जिसके हमने इक्वेशंस फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन ये हमारी सेम रहेगी, यानी इसका जो हम रूट्स निकालेंगे वो सेम रहेंगे। उसके बाद फिर हम इनको यूज़ करते हुए इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। आसान क्वेश्चन है, जिस तरह के पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरह ही है ये। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसके हम रूट्स बना लेते हैं और इसके रूट्स आपने कैसे बनाने हैं आपको पता है कि इसमें से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी की वैल्यू वो आपको पता है उसमें से कैसे निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। तो अब आपने क्या करना है, अब रूट्स आपके पास कौन से हैं, सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आपके पास क्या होता है माइनस बी ओवर ए मीन्स माइनस 2 ओवर 1, इट मीन्स माइनस 2। ये वैल्यू अब जितने भी आगे आपके पास क्वेश्चंस हैं सब में हमने यूज़ करनी है। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा मीन्स सी ओवर ए आपके पास क्या है 4 ओवर 1 दैट इज़ इक्वल टू 4। यानी इस इक्वेशंस को में से प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 4 और सम आपके पास क्या आ गया -2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे और इसको फिर हम अब आगे से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू कर देते हैं। अब आप आपके पास क्या है, दोनों रूट्स क्या हैं आपके पास, वो आपके पास अल्फ़ा और बीटा हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन हमने इसका सम निकालना है। तो इसका सम में आपके पास क्या होगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी इसका आंसर आपके पास सम आपके पास क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ये आपके पास क्या आ गया सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब इसके अंदर हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो हमने क्या फाइंड की थी, अगर आपको याद हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था -2 और अल्फ़ा बीटा हमने क्या फाइंड किया था 4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है 4 है आपके पास। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने सिंपली इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। वो क्या होगा -2 ओवर 4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1 ओवर 2। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है 4, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब सम भी आपके पास आ गया है, प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया है। इसका मतलब है कि हम रिक्वायर्ड इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे वो क्या होती है, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस एक्सरसाइज का देख सकते हैं। और क्वेश्चन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू
ज़ीरो। एस को हम क्या बोलते हैं, सम, और पी आपका क्या होता है, प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर सम आपके पास क्या था, माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पी आपके पास क्या है 1/4 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और आपको पता है हमने आखिरी हद तक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है। तो फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x², और यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 4x², और यहाँ से ये कट गया, 2 2s are 4, तो प्लस 2x, और यहाँ 4 से 4 कट गया, तो प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपका आंसर क्या आ गया 4x² प्लस 2x प्लस 1। 4 से 4 कटा तो आपके पास क्या आ गया 1, ओनली 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सेम रहेगी, सभी पार्ट्स में हम वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यही पुट करेंगे। यहाँ पे फिर हम अपने रिमाइंडर के तौर पे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम इन क्वेश्चंस को उसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह पहला पार्ट किया है। सम आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर के आ गया है, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए ज़रा इसको समझ लें। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यही आता है ना। अब इस 2 अल्फ़ा बीटा को अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस अल्फ़ा बीटा, तो इसको मैं इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी इसकी जगह के ऊपर मैं ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। उसकी क्या वजह है कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती। हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन हो हमारे पास होती है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ होती हैं जिसकी मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम इन दो वैल्यूज़ की मदद से सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको बताई है इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एंड ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -2 स्क्वायर -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 -8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1। यानी सम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आपके पास वैल्यू आ गई -1। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये आपका कट गया, बीटा से बीटा अल्फ़ा से अल्फ़ा, आपके पास क्या आ गया ओनली 1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास दोनों आंसर्स आ गए हैं, सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, वो तो अब आपको याद होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस सम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सम हमारे पास क्या आया है, सम हमारे पास आया है -1 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है +1। तो सिंपली अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1
एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस पी की वैल्यू आपके पास क्या थी 1, सो डैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है 4। इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने ये पांचों पार्ट्स यूज़ करने हैं, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उनमें से हमने ये वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम आपके पास क्या आएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है जी, कि हम ये दोनों को रीअरेंज करते हैं चीज़ों को। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और माइनस प्लस 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम इसको, ये दोनों माइनस है भाई, -1 ओवर अल्फ़ा और -1 ओवर बीटा। यहाँ से हमने क्या किया, हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है। और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, इट्स अ सेम थिंग। तो हम इसकी सिर्फ अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 एंड देन इंटू 2 एंड माइनस अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आएगा -2 और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 4। तो -2 2s आर 4 माइनस देन माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम की मदद से। तो ये आप देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। एलसीएम क्या आएगा हमारा जी 2 एलसीएम आ जाएगा। तो -8 प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू -7 ओवर 2। ये हमारे पास जो सम है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट P मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो 2 अल्फ़ा को हमने 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया। 2 2s आर 4 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा को आपने -1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया -2। इसी तरह 1 ओवर बीटा को आपने बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो बीटा से बटा कट गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, बीटा बोल बोल के बटा हो गया वो -2, और ये माइनस माइनस प्लस और 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप सिंपली अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ लगा दें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इंटू 4 -4 प्लस 1 ओवर 4, क्या कम्बिनेशन बना है। तो 4 4 द 16 में से 4 माइनस किया 12 प्लस 1 ओवर 4, और यहाँ पे आप उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया। 12 4s आर 48 प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 49 ओवर 4। अब ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई है, ये आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, सम की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -7 ओवर 2, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 49 ओवर 4। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आपको अच्छी तरह से याद हो गई है। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम हमारे पास क्या आया है -7 ओवर 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस
-7/2x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 49/4 एंड डेट इज इक्वल टू 0। जी एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस 7/2x प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। अब आपका डिनोमिनेटर क्या है 4 एंड 2 दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4। तो 4 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x²। और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। लें जी ये 4 से 4 कट गया 2 2 ज़ार 4। आपके पास इक्वेशन क्या आ गई आपके पास इक्वेशन आ गई 4x² 7 2 ज़ार 14x प्लस 49 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका पार्ट 3 जो है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी इज इट विजिबल यस इट इज़ विजिबल। नाउ इट्स अ समथिंग अगेन वही गिवन रूट्स हमारे पास क्या है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 थी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4। तो इन्हीं को हम यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे इसको। इन दोनों का हमने सम निकालना है तो सम क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्केयर। और पिछले क्वेश्चन में हम इसको आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको हम फाइंड कर चुके हुए हैं कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो सेम वही फार्मूला हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो आपका वो आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है -2 स्केयर -2 इंटू 4 2 स्केयर 4 -8 एंड डेट इज़ इक्वल टू -4। ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी सम की वैल्यू आपके पास आ गई। अब प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपने अल्फ़ा स्केयर को आपने बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया आपके पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा एंड होल स्केयर क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा बीटा की है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो 4 के ऊपर आपने स्केयर डाल दिया तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 16 और सम आपके पास क्या था 4। तो अब आप इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या होती है रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास क्या आएगी एक्स स्केयर माइनस सम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। सो क्वाइट इजी। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आसान क्वेश्चंस हैं कोई इतनी लेंथी भी नहीं है और आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब फिर दोबारा वही क्वेश्चन पांचवा आखिरी पार्ट आ गया आपके पास। अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। ये हमने कहाँ से ली थी क्वेश्चन जो हमें इक्वेशन गिवन दी हुई थी इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने वहाँ से ये उसके रूट्स निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो आपको इक्वेशन दी हुई थी। अब यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे सम। तो सम आप क्या करेंगे 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब आप इसको ऐड करें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 आपने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। यहाँ से आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 एंड दिस इज़ देन -2। अब आपने क्या करना है अब आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है या पहले हम इसकी वैल्यू मुकम्मल कर लेते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें वो हमारे पास क्या है -2। सो -2 इंटू 2 एंड देन -2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -4 एंड -2 डेट इज इक्वल टू -6। ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है
अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब 2 अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इससे करेंगे, 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को माइनस 1 से किया तो माइनस 2 अल्फ़ा, माइनस 1 से 2 से किया तो माइनस 2 बीटा, और माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1। अब यहाँ से फिर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 आपने कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है। तो वही काम जो हम करते आ रहे हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, सॉल्व कर लें, 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 21। यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, 21, और सम आपके पास क्या आ गया, -6। तो हमने यहाँ पे भला क्या लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर सम की जगह पे आपकी क्या वैल्यू आई थी, -6, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में -6 लिख लेंगे, एक्स और प्रोडक्ट आपके पास 21 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास प्लस हो गया, एक्स प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, फाइंड द कंडीशन। इसमें हमने कंडीशन फाइंड करनी है दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यानी जिसमें रूट्स उनके जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, वो किस कंडीशन के तहत हो सकते हैं, उसको हमने फाइंड करना है। ये बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सम क्या होता है वो आपको पता है, माइनस बी ओवर ए, यही होता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सी ओवर ए। ये सम आपके पास क्या है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम ये फाइंड करते हैं कि लेट इफ द रूट्स आर, इफ उसने क्या कंडीशन कहा है कि रूट्स रेसिप्रोकल होने चाहिए। अगर रूट्स उसके ए और इसका रेसिप्रोकल क्या हो, 1 ओवर ए, अगर ये दोनों रूट्स हों ए और 1 ओवर ए, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए, दोनों का प्रोडक्ट है ना ये। P इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू ए, दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए से ए कट गया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। लेकिन ऊपर हमने क्या फाइंड किया है, प्रोडक्ट किसके बराबर है, ऑफ रूट सी ओवर ए के बराबर है। तो हम P की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ P, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, ठीक है जी, यहाँ पे लगाते हैं। तो 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, सी। यानी ये कंडीशन है, अगर आपका ए और सी की वैल्यू सेम हो तो उसके जो आपके रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। दिस इज योर आंसर, द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ ए इज इक्वल टू सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन डेट 1 रूट ऑफ एक्स, ये एक इक्वेशन दी हुई है इस 3, यानी एक रूट की वैल्यू उसने हमें दे दी है और वो वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो सिंपली हम x की जगह पे उसके रूट की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, यानी हमारे पास जो 1 रूट है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है जो ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, ब्रैकेट ओपन करें, -3 2 ज़ार
6k प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7k में से 6k माइनस किया तो आपके पास क्या रह गया k। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 1 ये 12, सॉरी ये माइनस, इसको माइनस करेगा, ठीक है जी। -12, 12 में से ये माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया -3, और उसमें आपने 1 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया -2, दैट इज इक्वल टू 0। 2 को आप राइट साइड पे मूव कर लें तो आपकी k की वैल्यू आ गई। ये सारा काम जो है ये आप कैलकुलेटर के ऊपर प्लस माइनस करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई भी आपसे गलती नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन। इक्वेशन उसने दे दी है हमें व्हेन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। यानी सम जो है वो इक्वल टू द डबल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रूट्स हैं उसके डबल के बराबर है। ये कंडीशन हमें दी गई है तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, देन इसको देखते हैं हमने किस तरह लेके चलना है। इक्वेशन आपके पास है, इसमें सम आपके पास क्या आएगा -b/a माइनस b/a, और b आपके पास क्या है 3, a आपके पास क्या है 2, तो ये आपके पास क्या आ गया -3/2। इसी तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, वो आपके पास क्या आता है c/a। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया m/2, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास क्या है c, ये आपके पास क्या है b, और ये आपके पास क्या है a b c। आपको वैल्यूज पता है, ये क्यूब नहीं है भाई, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन उसने क्या कहा है कि सम इज इक्वल टू द डबल ऑफ प्रोडक्ट, यानी सम किसके बराबर है डबल ऑफ द प्रोडक्ट, s इज इक्वल टू 2p। अब s आपके पास क्या है वो आपके पास ये है, और प्रोडक्ट आपके पास क्या है वो ये है, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट, सो 2 इंटू m/2। तो ये कितना आसान है, 2 से 2 कट गया, सो -3/2 इज इक्वल टू m, और यही हमने फाइंड करना था, m इज इक्वल टू -3/2। सो क्वाइट इजी क्वेश्चंस, थोड़े थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस ये आपके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है जी, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी दो इक्वेशन उसने हमें दी हैं और दोनों के उसने रूट्स हमें बता दिए हैं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है जी, करते हैं इसको हम प्रूव अभी, ठीक है चलें करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके रूट्स कौन से हैं, इसके रूट्स आपके कौन से उसने बताया था। नहीं जी, पेन भी जवाब दे गया, वो कहता है भाई बस कर, लेकिन एक्सरसाइज ख़त्म करके ही हम इसका दम लेंगे। रूट्स आपके इसके उसने क्या कहा है, वो आपके पास अल्फ़ा और बीटा होने चाहिए, उसने कंडीशन दी है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सम निकाल लें, वो आपके पास क्या आएगा सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, b आपके पास क्या है a, और ये आपके पास क्या है 1 - a। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c/a, c/a मीन्स b/1 और डेट इज इक्वल टू b। सम भी आपके पास आ गया और प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया। अब उसने ऊपर आपको जो इक्वेशन लिखी हुई है जो आपने प्रूव करनी है, उसमें दूसरी इक्वेशन उसने आपको दी हुई है, और ये देखें क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स उसने क्या कहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसके रूट्स क्या थे, रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसका सम हम जब निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा
सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए। तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी हमारे पास क्या है, ए, कैपिटल ए ओवर 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी इस इक्वेशन में क्या है, वो कैपिटल बी है, और 1, तो उसके हमारे पास क्या आ गया, सम कैपिटल बी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आपके पास सम क्या आ गया है, इस इक्वेशन का सम आया है माइनस ए, और प्रोडक्ट आपके पास आया है बी। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो दी गई थी उसका सम आपके पास आया है माइनस कैपिटल ए, और प्रोडक्ट आपके पास क्या आया है, बी। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा, इसमें ये देखें माइनस ए और माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। इस वैल्यू को जो हमें इक्वेशन दी गई है हम उसके अंदर पुट करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक चीज़ आपने प्रूव करनी थी a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्र, ये आपने एक चीज़ प्रूव करनी है, और दूसरी चीज़ आपने प्रूव करनी है बी स्क्र इज इक्वल टू कैपिटल बी इज इक्वल टू बी स्क्र। अब ये वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या आया है, अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र इज इक्वल टू माइनस ए। अब अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र आपको पता है, आइडेंटिटी हमने पहले भी यूज़ की थी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, -1, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, बी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू, और यहाँ पे तो आपका वही रहेगा माइनस कैपिटल ए। ठीक है, अब इसमें ए का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, ए स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो गया, -2b इज इक्वल टू माइनस ए। अब -1 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या हो जाएगा ए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b, और इसको आप दोबारा रीअरेंज कर लें तो a इज इक्वल टू -2b माइनस ए स्क्वायर। सिंपली हमने उसको रीअरेंज किया है, तो ये आपकी जो पहली इक्वेशन है ये हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी इक्वेशन में आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जगह है, छोटा सी प्रूव है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये देखें, ठीक है ना, हमने पहले भी ये किया है, इज इक्वल टू कैपिटल बी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी थी, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर दी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो क्या फरमाते हैं, ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट्स हैं इसके। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। यानी दोनों की उसने हमें कंडीशंस पूछी है कि दोनों रूट्स बराबर हों और एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। क्या आएगा, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो वो आपके पास क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए, और माइनस बी ओवर ए आपके पास क्या होता है, वो आपको पता है, ये p है, ये a है, तो माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तरह आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, उसको हम क्या लिखेंगे, c ओवर a, यानी q ओवर 1, एंड दैट इज़ इक्वल टू q। अब आपके पास सम आ गया है माइनस p, और प्रोडक्ट आपके पास आ गया है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q। अब इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, उसने कहा क्या है, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, देन आपने इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखें ज़रा। कंडीशन उसने दी है अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। कंडीशन क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, यानी अगर मैं बीटा की जगह पे भी अल्फ़ा लिख दूँ तो क्या बनती है कंडीशन, वो क्या बन जाएगी, अल्फ़ा
प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पी ओवर 2। ठीक हो गया जी। अब बाई टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 2 2 ज़ार 4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, पी स्केयर ओवर 4, ये आपके पास आ गया अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू। ये आपकी होगी इक्वेशन 1। किस कंडीशन में, कि जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, ये उसकी सम की कंडीशन में हमने पुट कर दिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब हम अल्फा बीटा जब सेम है तो बीटा की जगह पे भी हम अल्फा लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यू। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 2। ठीक है। अब बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 4 और यहाँ पे अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यू है, तो इन दोनों के इक्वेशंस को लेके हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 क्यू इज इक्वल टू पी स्केयर। सो दिस इज द कंडीशन जिसके ऊपर जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आपके जो रूट्स हैं वो सेम होंगे, वो इस कंडीशन के तहत होंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फिर वही काम हम सारा करेंगे एक बार फिर। सम आपके पास क्या आएगा, सम आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड डेट इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। ये स्टेप हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, सम और प्रोडक्ट वाला, इसी के पहले पार्ट में उसी को हम रिपीट करेंगे। सी ओवर ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। ये देखें, ये हम पहले भी सारी चीज़ें कर चुके हुए, उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन उसने क्या कहा है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन आपके पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर, अब यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है। अब यहाँ पे कंडीशन को ज़रा देखें, अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यानी 1 रूट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। तो हम इसका अगर प्रोडक्ट लें, वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब अगर हम बीटा अल्फा की जगह पे हम 1 ओवर बीटा लिख दें तो वो आपके पास क्या होगा, 1 ओवर बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, और अब बीटा से बीटा कट गया तो क्यू आपके पास क्या आ गया, 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्यू इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड कंडीशंस थी। तो ये आपकी एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल होगी। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल की है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे क्वेश्चंस। मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें घर में, क्योंकि ये पेपर्स में क्वेश्चन, इन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैथ की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।